सम्मानित साथियों, आज 3 अगस्त मित्रता दिवस है और इस दिवस पर मैं आप सभी अपने तमाम इष्ट मित्रों, सहयोगियों, शुभचिंतकों, मिलने जुलने वालों, परिचितों इत्यादि इत्यादि को मित्रता दिवस की शुभकामना ज्ञापित करता हूं। लेकिन जब हम मित्रता दिवस की जब बात करते हैं तो कहीं न कहीं जब तक हम भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता और उनके चरित्र की पर बात अगर न करें तो मित्रता दिवस का जो मूल है, जो सार है, वह अधूरा रह जाता है। आप विचार करो, एक वह समय जब भगवान कृष्ण सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर थे, लेकिन न चाहते हुए भी उनके मित्र अपनी पत्नी के विशेष दबाव कह लीजिए या बारंबार टोकने के कारण, कहने के कारण कि अरे जाओ, तुम्हारे मित्र इतने ऊंचे जो है स्थान पर पहुंच गए हैं, जाओ उनसे मिल आओ, हो सकता है कि तुम्हारी दरिद्रता को देखते हुए वो तुम्हारी कुछ मदद करते हैं। सुदामा जी हालांकि नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जब बारंबार उनकी पत्नी ने उन्हें प्रेरित किया तो वह गए। और जब गए तो उसके बाद आप सभी को पता ही है कि जब भगवान कृष्ण के महल में पहुंचते हैं, द्वारपालों को देखते हैं, उनकी स्थिति एक ही धोती में, वो भी फटी पुरानी, और एक ही धोती में को कुर्ता और धोती और सब कुछ जो है समझ लीजिए जो है के रूप में लपेटे हुए। वो कहा गया था कि शीस पगा न जगा तन में, प्रभु याद नहीं आ रहा है, नाम सुदामा बतायो, इस तरीके से है। तो वहाँ पहुँच करके फिर उनके मन में भाव आता है कि भगवान कृष्ण इतनी ऊंची महल में रहते हैं, अब इतने बड़े वो हो गए हैं, वो पता नहीं हमको जानेंगे, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। वो चल देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को जब पता चलता है कि सुदामा आए हैं, जो द्वारपालों ने जाके बताया कि इस प्रकार का एक व्यक्ति, एकदम निर्धन दरिद्र व्यक्ति, और वो आपको अपना मित्र बता रहा है, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे मेरा मित्र सुदामा आया है। दौड़ते हुए जो है पहुंचते हैं, और जब वो देखते हैं कि द्वार पर वो नहीं है, तो भगवान कृष्ण जिस रास्ते से लोगों ने बताया कि इधर गए हैं, वो दौड़ते चले जाते हैं, नंगे पांव जो है दौड़ते चले जाते हैं और सुदामा से जो है को मिलते हैं, उनको ला करके अपने आसन पर बैठाते हैं और अपने अश्रुओं की धारा से, प्रेम रूपी अश्रुओं की धारा से उनके पैर धोते हैं। उनकी पत्नी रुक्मणी देख करके, एक ऐसे अतिथि को देख करके अचंभित हैं कि ऐसा कौन मित्र है, अतिथि है हमारे प्रभु का जो है, जिसके लिए वह स्वयं उनके चरण धो रहे हैं। एक वो मित्रता का रूप। आज मित्रों क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि दो बाल्यकाल के मित्र एक पढ़ाई लिखाई शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ कर के नौकरी में, राजनीति में या किसी और रूप में व्यवसायिक दृष्टि से वह आगे निकल जाता है, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है, समाज में उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। और एक वह मित्र जो कि बहुत पीछे चला जाता है, विकास की दौड़ में वो दूर दूर तक कहीं खड़ा नहीं होता है, बड़े मुश्किल से वह अपना जीवन यापन करता है, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर पाता है, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़ जाता है। तो वही मित्र जो आगे बढ़ चुका मित्र है, उससे वह मिलने का भी प्रयास करता है, उससे फिर से अपना लगाव बढ़ाना चाहता है। तो जो प्रगतिवादी मित्र है
उसको जो है अपने स्टेटस का न मानते हुए उससे दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने आज भगवान कृष्ण और सुदामा के चरित्र की थोड़ी सी जो है बात किया। सम्मानित साथियों, आज वक्त है, आज देख लीजिए आर्थिक प्रगति के दौर में आप हम सब लोग, बहुत से लोग बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत संपन्नता आई है, लेकिन ईमानदारी से विचार करो कि आज आपके सुख में दुख में आपके साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। कारण क्या है? कारण यही है कि हम अपने उन तमाम लोगों को छोड़ते जा रहे हैं जो किसी भी कारण से जो है पिछड़ गए, और आप अगर आगे निकल गए तो आप अपने आप को एक बड़े स्टेटस वाले मानने लगे हैं, लेबल आप मानने लगे हैं कि मेरा ये लेबल हो गया है, अब हम उसके साथ कैसे मित्रता करें, व्यवहार करें। तो आज मित्रता दिवस पर हम आप सभी से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि बीती बात विसार के, कभी कभी होता क्या है, देखिए एक चीज़ हमने अनुभव किया है, आप अपने परिवार में देखो, आप अपने परिवार में आपकी पत्नी, आपके बेटे, आपकी बहू, आपके और परिवार के लोग जो है आप के साथ यदा कदा दुर्व्यवहार कर लेते हैं, काफ़ी तनावपूर्ण माहौल हो जाता है, कभी कभी घर में 1 दिन 2 दिन खाना नहीं बनता है, कभी कभी आपस में जो है एक लंबे लंबे समय तक जो है बातचीत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार के माहौल को फिर से सौहार्दपूर्ण बनाने की कोशिश करते हो। यह स्थिति अपनी मित्रता में क्यों नहीं? आज जरा सी बात किसी मित्र ने कोई बात कह दी, हंसी मजाक में कह दिया, या जाने अनजाने में जो है, आज देखिए कलयुग का समय है, स्वार्थी समाज है, हम भी इस बात को जो है मानते हैं। आज वह भी स्थितियां हैं कि जो है लोग, एक शायर ने कहा है कि दिलों में खोट रखते हैं, जुबा से प्यार करते हैं, कुछ लोग दुनिया में इसी का व्यापार करते हैं। इस स्वभाव और प्रवृत्ति के लोग भी हैं, लेकिन दोस्तों एक बात साफ समझ लो, जो है इस स्वभाव और प्रवृत्ति के लोग कभी बहुत दूर तक आगे नहीं जाते हैं, और अगर किसी तरीके से वो आगे बढ़ भी जाते हैं तो उनका निश्चित रूप से जो है पतन भी हो जाता है। वो जिस तरीके से वो बच्चे जो है खेलते हैं सांप सीढ़ी वाला खेल, कि वो 1 2 3 गोटी चले और उसके बाद सीधे 97 पे पहुंच जाते हैं, 98 पे सर्प कसने वाला बैठा है या 99 पर जो है बैठा हुआ है, वहाँ तक जा कर के और फिर जो है वो सर्प जो है काट लेता है तो पीछे जो है आ जाते हैं। वो खेल है एक उसमें जो है सांप सीढ़ी का। तो आज यही हमारी आपकी सबकी जो है स्थिति है। मैं यही बात आज मित्रता दिवस पर आप सभी से कहना चाहता हूँ, आपस में एक दूसरे के साथ अगर मित्र हो, कभी भी मित्र रहे हो, तो आज एक संकल्प लो, अपने मित्र की बुराई न करना। अगर कर सकते हो तो अपने मित्र की प्रशंसा करने की कोशिश करो, एक नई प्रवृत्ति को जन्म दिया जाए, और वो प्रवृत्ति हो प्रशंसा की प्रवृत्ति। आपसे कोई आकर के आपके, हम कहते हैं कि नहीं मित्र है, आपके साथ संगठन में, समाज में, पार्टी में काम करने वाला कोई कार्यकर्ता सदस्य है, या आप वैचारिक दृष्टि से वह प्रतिद्वंदी आपका है, जिस पद पर आप आसीन हैं उस पद का अभिलाषी है, वह आप अगर मान लीजिए सभासद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी हैं, और वो भी आपके दायित्व को धारण करना चाहता है, प्रतिद्वंदी रूप में ही सही। लेकिन आज कुछ लोग इसी में मज़े लेते हैं, आपके प्रतिद्वंदियों के साथ जो है उनकी बात आकर के कुछ आपको जो है बताएंगे, कुछ आपकी बात उनको जाकर के बताएंगे। कुछ लोगों को इसमें बहुत आनंद आता है। आपको लगता है ये मेरा प्रिय है, उनको लगता है ये मेरा प्रिय है। सच ये है कि वो किसी का प्रिय नहीं है। इसलिए ऐसे लोग जो आपके उल्टा सीधा कान भरने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से होशियार हो जाइए, और किसी के बताने पर किसी के प्रति कोई धारणा मत बनाइए, और एक प्रयास करिए कि हम आज से प्रशंसा की नीति पर जो है चलेंगे, हम बुराई की नीति पर नहीं। जो जैसा करेगा, देखिए एक शायर ने ये भी कहा, हम आज फिर वो भी याद आ गया कि दगा किसी का सगा नहीं, न मान तो करके देख,
और जिसने किया दगा उसका घर जाके देख। जिसका जो स्वभाव है उसके अनुसार बना रहने दीजिए। आप अपने स्वभाव में परिवर्तन मत लाइए। आप अपने को और अच्छा और बेहतर रूप में लोगों के बीच में स्थापित करने की कोशिश करिए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अगर हम धीरे धीरे, हालांकि जो बात हम ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं मैं स्वयं भी स्वीकार करता हूँ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमारा अतीत इस बात का साक्षी है कि हम प्रतिक्रियावादी हैं। हम लोगों की बातें करते हैं, लोगों की बात करने में हम लोगों की आपसी आलोचना भी करते हैं, उसे हम अछूते नहीं हैं। लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। आज मित्रता दिवस पर एक संकल्प लो। धीरे धीरे हम अपनी इस बुराई को समाप्त करके हम अपनों के को आगे बढ़ाने के लिए अपनों के की प्रशंसा करने, उसकी अच्छाइयों का बखान करेंगे, न कि उसकी बुराइयों का बखान करते हैं। अगर यह स्वभाव, यह प्रवृत्ति हमारे अंदर विकसित होती है तो निश्चित रूप से आज मित्रता दिवस की प्रासंगिकता सार्थक होगी। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।